मैं फौज के बारे में नहीं बोलना चाहता हूँ। उसने फौजियों पर इतना लात मारा ये अग्निवीर खोल करके, जो कि आज ये जवान रोड पर घूम रहा है और उसको नौकरी नहीं मिल रहा है। जब से शराबबंदी किया है लोग सूखा नशा कर रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं। जो नशा लोग यहाँ जानते नहीं थे वो यहाँ के नौजवान वो नशा करते हैं। 2 करोड़ से ज़्यादा नौकरी का वादा किया था, लेकिन हमारा पैसा और उद्योग तो गुजरात में लग रहा है। 20 साल से मोदी कहाँ थे? 20 साल से तो वो नहीं दे रहे थे। अभी वो जो 10,000 दे रहे किस लिए दे रहे हैं? वोट खरीदने के लिए। हाँ, खाता में तो आया, मतलब वो लोन है ना, वो तो वापिस लेगा हम सबसे। दिल्ली में कहता था गरीब को हम घर बनाएंगे, मगर नतीजा यह हुआ कि मुस्लिम का पहले गिराया, जब सबका जनरल आदमी का घर गिरा रहा है। बचा है कोई गरीब? क्या गरीब का सरकार नहीं, अमीर का सरकार है। उसने तो देश को बर्बाद कर दिया, फौज को बर्बाद कर दिया। बिहारी गर्व नहीं, बिहारी को इस्तेमाल करने जानते हैं नीतीश कुमार। और प्रधानमंत्री की जहां बात है तो सिर्फ झूठ से शुरू होता है, झूठ पे खत्म होता है। कौन सा उन्होंने वादा पूरा किया? बोला था 2 करोड़ योजना देंगे, किसको रोजगार दिया है क्या? तो अब क्या देंगे? जब 20 साल में नहीं दिया तभी क्या देंगे? शराब बंद हुआ ही नहीं है और 5 किलो राशन से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। इसलिए हम लोग को कांग्रेस का सरकार चाहिए, यहाँ पे फैक्ट्री चाहिए, ताकि हमारे अब्बू है, जो मेरे भाई है, वो बाहर उसको नहीं जाना पड़े। नीतीश कुमार जी का कोई गारंटी कार्ड नहीं है, कभी भी पलटी मार सकते हैं। मजदूरी से दो वक्त की रोटी कैसे हम जुटा पाते हैं, हम खा पाते हैं, तो हम उसको कहाँ से 2 लाख का लोन चुकती कर पाएंगे? आप बताइए। और यहाँ के लोगों को भ्रमित करता है, भाइयों और बहनों, आगे में रख देता है और थप्पड़ी बजा देता है। उसका जो आदमी थप्पड़ी बजाता है, बाप मोदी मोदी। शासन कहाँ है बताइए ना? दिन दहाड़े आदमी को मारता है, नेता को मार देता है, तो सुशासन बचा? नहीं गारंटी है ना। 20 साल से तो वो बोल ही रहा है रोजगार देंगे, कहाँ देता है? मेरा भाई डेली बाहर जाता है कमाने के लिए, वहाँ से आता है, कहाँ दिया है वो रोजगार बिहार में? हमको माफ भी करेगा तो अभी नहीं चाहिए, वो इलेक्शन के टाइम में क्यों दे रहा है? 20 साल से कहाँ गया था वो? मोदी जी का कोई गारंटी नहीं है। हाँ, ये बता देता हूँ, कोई गारंटी नहीं है और बिहार में उसका चलने वाला नहीं है। मैं एक भूतपूर्व फौजी हूँ, मैंने देश सेवा 24 वर्ष किया। आज ये आप जानते हैं कि हाँ, अच्छा, आप जानते हैं कि मोदी जी जो पहले जो आया था शासन में, क्या बोला था? अच्छे दिन आएंगे बोला था ना। और हर घर में इतना स्विट्जरलैंड में रुपया है, काला धन है, 15-15 लाख रुपया देगा बोला था ना। 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी दूंगा बोला था ना। उसने धन जन योजना के आधार पर 53,000 का धन जन योजना पर माई बहनों का उसने खाता खुलवाया। तो उसके ऐसा लुटेरा प्रधानमंत्री, वो सत्य बोलने वाला कौन प्रधानमंत्री है? आपका भी इतना उम्र हो गया, उसके ऐसा सत्य बोलने वाला कौन प्रधानमंत्री है? आप बोलिए तो। कांग्रेस के छोड़ करके वो तो कहते हैं कि मोदी की गारंटी है। मोदी जी का एक भी गारंटी नहीं है। उसने, मैं बताता हूँ, मैं फौज के बारे में नहीं बोलना चाहता हूँ। उसने फौजियों पर इतना लात मारा ये अग्निवीर खोल करके, जो कि आज ये जवान रोड पर घूम रहा है और उसको नौकरी नहीं मिल रहा है, उसको पेंशन नहीं मिल रहा है। क्या इसी का है? मतलब यही एक दिन सब दिन रहेगा? लेकिन वो उसने तो देश को बर्बाद कर दिया, फौज को बर्बाद कर दिया। हम खुद बोलता हूँ आपको। अरे भाई, घर में घुस के मारते हैं, अब वो दौर है। उसका घर में किसी को नहीं मारते हैं, वो उसका ढकोसला है। वो अपना ही मान ले रिमोट कंट्रोल या जैसे भी अपने आदमी से करा करके और दुनिया को बबाही लूटने के लिए चाहता है। जैसे मैं बताता हूँ, वो बबाही लूटता है। वो क्या किया है बिहार में? एक ठो भी बताइए आपने कि कोई फैक्ट्री भी खोला है उसने? पूरा फैक्ट्री, पूरा बिहार का पैसा गुजरात में लगाता है और यहाँ के लोगों को भ्रमित करता है, भाइयों और बहनों, आगे में रख देता है और थप्पड़ी बजा देता है। उसका जो आदमी थप्पड़ी बजाता है, बाप मोदी मोदी। ये पता है? और कोई प्रधानमंत्री आज तक किया है? ये पहले बताया तो अपने है। दूसरा, एक प्रधानमंत्री हो करके उसने एक विधायक के लिए रोड शो करता है, जो कि प्रधानमंत्री का गरिमा को भी समाप्त कर दिया उसने। आप मनमोहन सिंह को देखें, जवाहरलाल नेहरू को देखे होंगे और सबको कोई प्रधानमंत्री रोड शो किया था? ये बताइए आपने, आप भी बोलिए, आपने किसी रोड शो किया है? रोड शो करने का मतलब क्या है कि एक मुखिया का चुनाव लड़ रहा है, उसको देश नहीं चाहिए, उसको पार्टी चाहिए। पार्टी उसका हर जगह होना चाहिए, अखंड भारत में चाहता है। वो जानते हैं एक दिन ऐसा आएगा कि प्रजातंत्र समाप्त हो जाएगा, लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा और क्या हो जाएगा? जैसे पाकिस्तान में जैसा होता है ना राजतंत्र यहाँ कायम करेगा। उसने RS का पूरा वोटर का पूरा समाप्त कर रहा है और किसी के नए मन में आज तक जो सुनी, जो भाजपा में है वो सत्य हरिचंद्र है, जो विपक्षी पार्टी है उसको क्या पता है? CBI लगाओ,
ये लगाओ कि हाँ और सब लगाओ, सब लगा कर उसके पैसे ले अति झाँक रहे हैं। आज आपसे यही क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं भी कि इतना दिन जो सीबीआई का जो पैसा आया, जैसे हमारे अध्यक्ष महोदय का घर में छापा मरवाया, इसके घर में 20 करोड़ 10 करोड़ निकला, वो पैसा कभी जनता को बताया कि इसने मैंने छापा मरवाया और इतना मान सब चीज़ किया मैंने, वो पैसा कहाँ गया? अरे वो तो कहते हैं भाई कट्टर ईमानदार हैं हम लोग, कट्टर ईमानदार सरकार। एक बात, ईमानदार तो आप भी देख रहे हैं ना कि ईमानदार कितना ईमानदार है। अब मैं सुनिए, हैं आपको नहीं लगता है कि हम तो ये जानते हैं उसके ऐसा वो सत्य बोलने वाला कोई नहीं प्रधानमंत्री है क्या? अगर मैं बोलो भाई, अगर मैं कह रहा हूँ तो मोदी की गारंटी, मोदी जी का कोई गारंटी नहीं है। हाँ ये बता देता हूँ, कोई गारंटी नहीं है और बिहार में उसका चलने वाला नहीं है। जनता अब सचेत हो गया और सचेत होकर के अब काम कर रहे हैं। राज आ जाएगा, कट्टा राज आ जाएगा। हाँ जंगल राज, कट्टा राज। जंगल राज ना, ये बताते हैं आपको, मोकामा का कौन यादव था? दुलार चंद यादव, जो कि आपका जनसुराज पार्टी का था ना, उसको बताइए 10 मीटर के गोली से गोली मरवाए, घुटना में लगा, वो बेचारा भागना चाहते थे दौड़ करके, लेकिन उसको लाठी डंडा से पिटवा के मार दिया। यही एक महाजंगल राज उसने ला दिया, महाजंगल राज जिसको बोलते हैं। पहले लोग निकलते वो नहीं, आपका बाबू हाथ जोड़ते हैं, आप जो कहिएगा वही मान जाएंगे हम। मैंने मोदी जी कह रहे, बीजेपी वाले ये पता है, आप जो कहिएगा वही मान जाएगा। अब इससे जंगल राज जो एक विधायक लड़ने वाला है उसको गोली से मरवा रहा है और उसका पोस्टमास्टर में क्या बोलता है, गोली से नहीं मारा है, उसको गाड़ी पर चढ़ा करके गाड़ी से धक्का मारा, गाड़ी चढ़ा दिया, उसने उसमें मारा। बताइए अब क्या जंगल राज आएगा, महाजंगल राज आएगा? आप बोलिए। ये बताइए कि आप बीजेपी वादा करे कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे यहाँ बिहार में, 4 एयरपोर्ट बनेगा बिहार में, और मैं लाखपति दीदी बनेंगी, 1 करोड़ महिलाओं को लाखपति दीदी बनेंगे, और तरह के वादे करे। भरोसा है आपको? ये भरोसा नहीं है, इसलिए को भ्रमित करके वोट लेना चाहते हैं। अभी जो मोदी जी आ रहे हैं बिहार में, कितना आ रहे हैं? इससे पहले जब चला गया था कितना बार आया था मोदी जी? पहले जब ये था कितना बार आए थे? वो खाली दुनिया को भ्रमित कर रहा है, भाइयों बहनों ऐसे ऐसे लौटंगी करके वो वोट लेना चाहते हैं। उसके बाद कोई परिवर्तन नहीं करे। 11 साल वो भी बने, क्या क्या बिहार में परिवर्तन किया ये पहले बताइए आपने। तो नीतीश कुमार क्या किया? 20 साल जो शासन किया, क्या किया? भ्रमित, वही जंगल राज, वही जंगल राज, वही जंगल राज, वही परिवार, वही परिवार। आपको बोलते हैं जीतनराम मांझी का बताइए, बेटा भी मान ले टिकट ले रहा, उसका पुतहू भी टिकट लिया, उसकी माँ बहन के जो भी है पुतहू वाइफ को भी टिकट दिया, सबको किसमें वंशवाद नहीं है ये पर बताए। आपको बोलते हैं डॉक्टर के बेटा क्या बनेगा, हरबाहा बनेगा कि डॉक्टर बनेगा? आपसे ये क्वेश्चन कर रहा हूँ आपसे। ठीक है वो, लेकिन ये लोकतंत्र है ना, राजतंत्र है नहीं ना, बात ये लोकतंत्र है ना। लोकतंत्र तो लोकतंत्र को उसने तो RSS लगा कर समाप्त करना चाहता है ना। लोकतंत्र तो कर रहा है, लेकिन वो कर रहे तो लोग तो समाप्त करना चाह रहे हैं ना। इस मुद्दे पे वोट कर रहे हैं आप लोग? शिक्षा और रोजगार, शिक्षा और रोजगार। तो कह रहे हैं सब शिक्षा भी बेहतरीन है, रोजगार भी यहाँ मिल रहा है, नौकरी मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है। नीतीश कुमार तो पहले भी बोले थे, कहाँ किए? क्या बोले थे? नहीं किए। और स्वास्थ्य विभाग में जो भी बहाली हुआ था वो तो और छटनीग्रस्त कर दिए। जितना डॉक्टर ये मल्लिक बहाली किए थे सब छटनीग्रस्त कर दिए, किसी का ज्वाइनिंग नहीं हुआ। चलिए आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला साहब, क्या माहौल है? माहौल यहाँ पर सिर्फ कांग्रेस पार्टी का चल रहा है कहलगांव विधानसभा में। अच्छा, ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी तो चल रहा है, लेकिन क्यों सरकार मोदी जी जब ये भरोसा दिला रहे हैं कि जंगल राज आ जाएगा, फिर से कट्टा राज आ जाएगा अगर गलती से वो लोग जीत गए? अभी जंगल राज शुरू है। ये 20 साल से नीतीश कुमार जंगल राज नहीं, ये नशा का राज चालू कर दिया है। जब से शराब बंदी किया है, लोग सूखा नशा कर रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं। जो नशा लोग यहाँ जानते नहीं थे, वो यहाँ के नौजवान वो नशा करते हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारी सरकार आएगा तो इसके ऊपर हम लोग कहेंगे कि इसके ऊपर समीक्षा कीजिए। बिल्कुल समीक्षा करना चाहते हैं कि ताकि एक भयंकर नशा में लोग जो जान नहीं रहे थे उस नशा को कर रहे हैं। इसलिए इस सरकार को हम लोग बदलना चाहते हैं, नई सरकार को लाना चाहते हैं। शिक्षा और रोजगार इनके माध्यम से हम लोग लेना चाहते हैं। रोजगार, हाँ रोजगार चाहते हैं हम लोग। बिहारी एक अपमानित शब्द, अगर दूसरे स्टेट में जाते हैं बिहारी एक अपमानित शब्द है, इसको हम लोग खत्म करना चाहते हैं। बिहार के लोगों को बिहार में काम मिले, बिहार के विकास हो, बिहार के लोगों से हो।
बार तो कहते हैं बीजेपी वाले कि आप बिहारी जो है गर्व हो गया, बिहारी गर्व से बोलो, बिहारी पहले नहीं। बिहारी गर्व नहीं, बिहारी को इस्तेमाल करने जानते हैं नीतीश कुमार। और प्रधानमंत्री की जहां बात है तो सिर्फ झूठ से शुरू होता है, झूठ पे खत्म होता है। कौन सा उन्होंने वादा पूरा किया? कहां गया 2 लाख नौकरी? कहां 2 करोड़ नौकरी हर साल कहां गया? आज ऐसे ऐसे मुद्दा लेके आ रहे हैं मेरे यहाँ। आज बिजली प्लांट लगाने के लिए अडानी को 1 रुपया में एनटीपीसी लगाने के लिए 1 रुपया में 220 एकड़ जमीन दिया। कहीं बिकता है जमीन क्या? 1020 एकड़ सॉरी। तो वो इतना जमीन फ्री में दे रहे हैं, दान में दे रहे हैं, ये क्या है? और तो और अब अनुदान देने की बारी आए किसान को पैसा देने की बारी आता है। किसान को पैसा देने की बारी है तो वो पैसा कहाँ से आता है? टैक्स पेयर, जो यहाँ के लोग टैक्स भरता है सरकार, उनको उस राशि को भरा जाएगा। उस राशि से, टैक्स पेयर की राशि से उस किसानों के औने पौने में धान दिया जाएगा। और कहता है एक पेड़ बेटी के नाम, 1 पेड़ माँ के नाम। लाखों पेड़ वो पीरपैंती के अंदर में काटा जा रहा है, शहीद किया जा रहा है। उसको बचाने का हम लोग काम करें। हमारी सरकार आएगा तो उस पर एक्शन लेंगे, उस पेड़ को बचाएंगे। हमने 1 पेड़ उस किसान से पीछे जिन्होंने एक पेड़ लगाता है, उसको सींचने में कितनी मेहनत है। बड़ा मुद्दा है कि 1 रुपए में 1050 एकड़ जो जमीन दिया गया है, उसी पड़ोस के विधानसभा में हम खड़े हैं। क्या कहेंगे सर, क्या मुद्दा है यहाँ पे? तो सबसे पहले आप हमारे यहाँ कहलगांव विधानसभा तक आए, आपको धन्यवाद देना चाह रहा हूँ। यहाँ पे तो कई ऐसे मुद्दा है। वर्तमान में जो 20 साल से जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब हैं, उन्होंने कई ऐसे काम किए, लेकिन कई ऐसे जुमलों में एनडीए सरकार के मंत्री रहते हुए, अब मान लीजिए जैसे गिरिराज सिंह है, उन्होंने कहते हैं कि मुझे नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए। क्या ये हमारी मौलिक अधिकार नहीं है? क्या मैं भारत के नागरिक नहीं हूँ? क्या ये इस बात पे आप कुछ कह सकते हैं? क्या हमारी अधिकार नहीं है? क्या धारा अनुच्छेद 19 के तहत हमारी बोलने का हक नहीं है? क्या ये मेरे साथ जब माननीय प्रधानमंत्री साहब सबका साथ, सबका विकास, सबके साथ विश्वास, तो फिर ये क्यों कहा जा रहा है? गिरिराज सिंह ने कहा था कि नमक हराम हो गए हैं, वोट लेते हैं, राशन लेते हैं मोदी जी का 5 केजी, लेकिन वोट नहीं देते हैं। मतलब ये गलत था जी, ये गलत है कि नहीं? बिल्कुल गलत बात है ना? है। और चलिए, और क्या माहौल है, क्या मुद्दा है? आप लोग वोट किस मुद्दे पे करने वाले? हम लोग अपने विकास पे करेंगे, शिक्षा पे करेंगे, बच्चे पे करेंगे। और कई ऐसे मुद्दे हैं कि हमारे यहाँ से लोग बनते हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री साहब ने तो 15 लाख का वादा किया था, 2 करोड़ से ज़्यादा नौकरी का वादा किया था, लेकिन हमारा पैसा और उद्योग तो गुजरात में लग रहा है। अच्छा, पैसा बिहार का, उद्योग गुजरात में हो रहा है। ऐसा लग रहा है आपको? आज एकदम लग रहा है। वो तो कहते हैं भाई हमारा औकात सिर्फ 5 केजी का ही है। आपने 5 किलो दे दिए राशन, सही बात है, 5 किलो की। जब उनके ही स्वर्गीय अटल बिहारी साहब का कहना था कि जहाँ के लोग अगर फ्री में खाना स्टार्ट कर दे तो वहाँ के जनता सुस्त हो जाते हैं, ये कहे हैं। 80 करोड़ लोगों को जो मिल रहा है, गरीबों को सशक्त बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए दिया जा रहा है। आप शिक्षा पे फोकस कीजिए। आप कितना कल कारखाने लगाए, आपने कितना नौकरियां दिए, आपने नौकरी का वादा किया था महाशय, आपने नौकरी दीजिए। आपने रेलवे में वैकेंसी नहीं निकाले, आपने डाकघर में वैकेंसी नहीं निकाले, आपने कई ऐसे योजना है कि आपको बिहार में भी लगाना था, आपको लगाने की ज़रूरत है। तो क्या 1 करोड़ दे रहे हैं कि बोल रहे हैं कि नौकरी 1 करोड़ नौकरी देंगे? मोदी जी वादा किया है। अभी जिताइए पहले, कब जिताइए पहले, तब तो। कब? अब आपको जो 20 साल से जिता रहे हैं, आप सोए हैं, आप सोए हैं। अरे गड्ढे में था बिहार, अब उभारा है, अब बनेगा। गड्ढे में बिहार था पहले जब मिला था बिहार, गड्ढे में था तब। ऐसा तो नहीं लग रहा है। शाम 5 बजे बंद हो जाता था जंगल राज। नहीं, ऐसा जंगल राज अभी नहीं है क्या? अभी नहीं जंगल राज, आप जंगल राज नहीं है। फर्क इतना है कि पहले के जो राज के बारे में बोल रहे थे, गुंडा राज करते थे। अभी जो राज हो रहा है, अभी जो भ्रष्टाचार नहीं है, कोई कार्यालय चले जाइए भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। आप खाद के बारे में मैं बता दूं, यूरिया खाद कितने में मिल रहा है, डीएपी खाद कितने में मिल रहा है, अनाज की बीज कितने में मिल रहा है, आप देख लीजिए। क्या माहौल है, क्या मुद्दा है इस बार के चुनाव का? देखिए, मुस्लिम भाई का एक ही मुद्दा है। नीतीश कुमार जी ने जो समर्थन वक्त बिल में जो दिया है, वो वापस ले ले। मुस्लिम समाज सब वोट करेंगे नीतीश कुमार जी को, वक्फ बिल पर। जी
नहीं तो सभी मुसलमान भाई वोट करेंगे परवीन सिंह कुशवाहा को, हाथ छाप को, कांग्रेस पे। कांग्रेस को। और बोलिए क्या पूछना चाहते हैं? तो मुसलमान है नहीं, हाँ नहीं है तो हम तिलक लगा के बोल रहे हैं। हम तिलक क्या मुद्दा है? एकदम 100% वोट देंगे। हम मुसलमान भाई के साथ में सब दिन हैं और रहेंगे। और कांग्रेस में हम 25 साल से हैं और 25 साल से कांग्रेस के ही साथ रहेंगे। मुद्दा क्या है ये जानना चाह रहे हैं हम। मुद्दा भ्रष्टाचार तो है, ये है। आप ब्लॉक जाइए ना, पता चल जाएगा। कोई काम करवा के जाती आवासीय आय बनवा के देखिए तो पता चल जाएगा कि क्या मुद्दा है। अब मोदी जी जो कह रहे हैं यहाँ पे कि कट्टर ईमानदार सरकार है बिहार में, दिल्ली में, हाँ, तो आपको भरोसा नहीं है मोदी जी के ऊपर? गलती से भी मतलब बदली हुई, पलटी हुआ, सब चौपट हो जाएगा जो बिहार बना है 20 साल से। गड्ढे में था बिहार, उभारा है। जो भी सरकार बैठेगा ना, जो अभी अगर 20 फीट इसी का गड्ढा है ना, हम भी सरकार बनेंगे पहले 20 फीट को कंप्लीट करेंगे। ऐसा बात नहीं ना कि जो सरकार है वही करेगा। अगर आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, जो फंड आएगा तो क्षेत्र में ना विकास कीजिएगा। ये तो जो भी प्रतिनिधि आएगा वो कम करबे करेगा। क्यों बदलाव चाह रहे हैं? रवैया ठीक न है, रवैया ठीक न है, रवैया ठीक नहीं है, सरकार का रवैया ठीक नहीं है। मोदी सरकार का, यहाँ बिहार नीतीश सरकार का। अच्छा ये भी कहा जा रहा है कि अगर जीत गए जाते हैं वो लोग तो बीजेपी वाले नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, लगता है ऐसा? कभी भी पलटी मार सकते हैं, ये बात की कौन गारंटी लेते हैं? नीतीश कुमार जी का कोई गारंटी कार्ड नहीं है, कभी भी पलटी मार सकते हैं। पलटी मार देंगे? कब बार मारे हैं? आप पत्रकार हैं तो आपको बताना है। गलती हो गया तो कहे गलती हो गया, आपने हो जब तक कुर्सी पर रहेंगे गलती होते ही रहेगा। राजनीतिक में रोज गलती होता है, सही कब होता है? तो लग रहा है आपको? अरे हम लोग भी तो देखिए रहे ना। किसके बातें भरोसा लग रहा है आपको? परवीन सिंह कुशवाहा कैंडिडेट 1 नंबर है, 1 नंबर हाथ छाप है। परवीन सिंह कुशवाहा 1 नंबर से जीत के रिकॉर्ड मत के उससे जाएंगे यहाँ से। कहलगांव विधानसभा ये कांग्रेस का गढ़ है और कांग्रेस को ही मतदान करेंगे हम लोग। चलिए ठीक है, और लोगों से हम बात करते हैं। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे आप, क्या माहौल है यहाँ का? हम लोग कांग्रेस में हैं और कांग्रेस का 1 नंबर में हम लोग हैं। अच्छा, नहीं मुद्दा क्या होगा, किस मुद्दे पे लोग वोट करने वाले हैं? मुद्दा हम लोग विकास के नाम पे नहीं करेंगे। हम लोग 20 साल नीतीश कुमार का उस सरकार देखे, 1 नंबर का भ्रष्टाचारी है, खाली लूट खसोट हो रहा है ब्लॉक में। सुशासन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तेज रफ्तार तेज गति से विकास हो रहा है बिहार का। आप क्या चाहिए, मलाई खाइए? सुशासन कहाँ है बताइए ना? दिन दहाड़े आदमी को मारता है, नेता को मार देता है, तो सुशासन बचा कहाँ है? सुशासन बताइए। पहले ना था जी, 20 साल पहले था। आप तो सुशासन, अभी भी सुशासन कहाँ है बताइए ना? अभी भी सुशासन नहीं है। मोदी जी अभी आरा में कह के गए हैं कि कट्टे वाली सरकार आ जाएगी, गलती मत कीजिएगा आप लोग। वो तो कहते थे 15 लाख रुपया देंगे, किसको किसको 15 लाख रुपया दिया? बोला था 2 करोड़ योजना देंगे, किसको किसको रोजगार दिया? दिया है क्या? तो अब क्या देंगे जब 20 साल में नहीं दिए तभी क्या देंगे? अच्छा, आपके बगल में तब अडानी को जमीन भी मिल रहा है, फैक्ट्री भी लगेगा, आप लोग क्यों इतना बोल रहे हो? उसके लिए हम लोग विरोध किए हैं। हम लोग का कि अपना जमीन जो है वो किसी को मिलता नहीं है। वो 1 रुपया साल में देता है आपका अदानी को दान, जबकि आप जमीन के लिए बोलता था फैक्ट्री लगाने के लिए जमीनें नहीं है और अदानी के लिए जमीन मिलता है। अब बनेगा ना आपके बगल में फैक्ट्री बनेगा, वहाँ देखिए ना वो NTPC बनेगा, उससे हम लोग को क्या फायदा होगा? NTPC को डैम बना लाइन दे रहा है बांग्लादेश को, बिहार वाले को क्या मिल रहा है? बिहार का जमीन को यूज हो रहा है, बिहार को तो मिल रहा है कुछ, क्या मिल रहा है बताइए? अगर मिल रहा तो उसका कुछ सबूत देते कहाँ योजना बिजली दिया है। अच्छा, कितना पेड़ कट रहा है यहाँ पर? अभी तो यहाँ तो हमको लगता है कम से कम 10,000 पेड़ लगा हुआ होगा जिस जमीन में आपका वो अदानी का प्लांट लगेगा। तो डेवलप होगा ना वो इलाका पूरा? डेवलप क्या होगा? जो लगा हुआ डेवलप था उसको बिगाड़ रहा है। वो फैक्ट्री लगेगा, जितना गरीब आदमी उसको उतार के फेंक दे, बाहर फेंक देगा। ये तो मोदी जी कहते हैं गरीबों की सरकार है, गरीबी मैंने जिया है, गरीबी देखा है, तो ऐसे कैसे कर देंगे? दिल्ली में कहता था गरीब को हम घर बनाएंगे, मगर नतीजा ये हुआ कि मुस्लिम का पहले गिराया जब सबका जनरल आदमी का घर गिरा रहा है। बचा है कोई गरीब? क्या गरीब का सरकार नहीं, ये अमीर का सरकार है। ये अमीर लोगों का ही सरकार है, गरीब का नहीं है। ये 10,000 रुपया आपको मिला या नहीं? नहीं, आपको नहीं मिला? नहीं। मेरा नाम शाइस्ता खातून हुआ। अच्छा, ये बताया कि 10,000 जो दिया जा रहा है इससे महिलाओं के अच्छे दिन आ जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं आएंगे। 20 साल से मोदी कहाँ थे? 20 साल से तो वो नहीं दे रहे थे। अभी वो जो 10,000 दे रहे हैं किस लिए दे रहे हैं? वोट खरीदने के लिए, ताकि अभी वोट के समय में वो 10,000 वो पहले भी दे सकते थे। 20 साल पहले भी अगर जैसे अभी वृद्धा पेंशन मिलता था 400, अभी वो ला के 1100 किया ना। वो पहले से ही अगर 500 ही देते तो गरीबों का कुछ सहारा हो जाता। लेकिन वो अभी 20,000 क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वोट खरीदा जा रहा है। वो 20,000 दे के लालच, हाँ मतलब 10,000 लालच दे रहे वो कि हम दे रहे 10,000 आपको, आप हमको वोट दीजिए। इस तरह से मतलब जितना भी औरतें वो प्रभावित हो जाएगी कि हमको 10,000 नीतीश कुमार दिया तो हम उसी को वोट देंगे। इसलिए वो 10,000 एक मतलब वो है, लोन है।
लोन है। अगर कोई मजदूर है जो 200-250 कमाता है, उनसे बाद में लोन मांगा जाएगा तो वो कहाँ से लोन चुकती करेंगे? वो कमाने वाले हैं। कह रहे कि जो अच्छा करेंगी, जो उद्यमी बनेंगी, जो अपना कोई बिजनेस व्यापार करेंगे, उसको 2 लाख भी दिया जाएगा बाद में। हाँ, तो वो 2 लाख देंगे तो हम बिजनेस कर लेंगे, कर्जा हो जाएगा तो हम उसका लोन कहाँ से चुकती करेंगे? हम मजदूर हैं, मजदूरी से दो वक्त की रोटी कैसे हम जुटा पाते हैं, हम खा पाते हैं, तो हम उसको कहाँ से 2 लाख का लोन चुकती कर पाएंगे? आप बताइए। तो ये तो कहा जा रहा है कि भाई गेम चेंजर है ये योजना, जो है महिलाएं पूरी एक पक्ष में हो जाएंगी, नीतीश कुमार की तरफ चले जाएंगे, बीजेपी की तरफ जाएंगे। ये कहा जा रहा है कि भाई महिलाओं के लिए, खास करके जो बिहार की महिलाएं हैं, ग्रामीण महिलाएं हैं, उनके लिए अच्छे दिन ला देगा ये। नहीं, बिल्कुल अच्छे दिन नहीं लाएंगे। नहीं लाया है, नहीं कभी वो नीतीश कुमार लाएगा। नहीं लाया? नहीं, कुछ भी नहीं लाया। अच्छा चलिए, आप बताइए, आपको क्या लगता है, आपको पहले 10,000 मिला? मिला है। मिला आपको? हाँ मिला है। आ गया खाते में? हाँ खाता में तो आया, मतलब वो लोन है ना, वो तो वापिस लेगा हम सबसे। वापस ले लेगा? हाँ, वो तो बोला है कि वापिस लेंगे हम। सरकार तो कह रहे हैं कि भाई ये तो वो दिया है हम सबको वोट लेने के लिए, वोट खरीदने के लिए। हाँ वही वोट लेने के लिए दिया है वो हम सबको पैसा। ऐसा थोड़ी है, 20 साल से वो कहाँ गया था? 20 साल से नहीं दे रहा है हम लोगों को, अभी क्यों दे रहा है? इलेक्शन के टाइम में वो दे रहा है हम सबको पैसा। वो तो कह रहे हैं आप व्यापार के 10,000 से व्यापार कीजिए। 10,000 में कौन सा व्यापार? हमको व्यापारी नहीं चाहिए, हम सबको यहाँ फैक्ट्री चाहिए। मेरा परिवार वहाँ बाहर में रहता है, हमको बाहर करना नहीं चाहिए, हमरा खुद यहाँ गांव में चाहिए हम सबको। मतलब कौन परिवार रहता है गाँव में? मेरा पति, मेरा भाई, मेरा पिता सब बाहर में रहता है, हमको यहाँ चाहिए सब चीज़। हम मेरा सब यहाँ देगा तो वो बाहर क्यों जाएगा? हम सबका जो वो यहाँ देगा तो हम सब बाहर, मेरा पति क्यों जाएगा? वहाँ सब चीज़ लॉकडाउन लगता है, कभी ट्रेन से हादसा होता है, कभी एक्सीडेंट होता है, तो हमको यहीं पे चाहिए। अच्छा, जब जो होली दिवाली और जो छठ दिवाली ये सब जो आता है उसमें जो मारा मारी हो जाता है, बहुत सारा होता है मारा मारी आने के लिए बाहर दूसरे प्रदेश। हाँ, अभी ट्रेन में बहुत सारा भीड़ होता है, बहुत तकलीफ होता है, वो ट्रेन से गिरता है। इसीलिए हमको यहीं पे रोजगार चाहिए और हम सबको कुछ नहीं चाहिए। मतलब ये 10,000 नहीं बल्कि यहाँ रोजगार मिले आपके? हमको नहीं चाहिए। नहीं, वो तो लोन दिया है ना, वो लेगा वापस। वो नहीं बोला कि माफ कर दिया, ये दिया, हमको माफ भी करेगा तो अभी नहीं चाहिए। वो इलेक्शन के टाइम में क्यों दे रहा है? 20 साल से कहाँ गया था वो? अच्छा, पेंशन में जैसे कहा जाता है कि महिलाओं के लिए जो नीतीश कुमार बहुत काम करते हैं, शराबबंदी कर दिया, फिर इसका पोशाक योजना, महिलाओं को स्कूल में बच्चे को पढ़ाते हैं, साइकिल देते हैं, तो महिलाएं खूब। नहीं, हम लोगों को मिलता है, कोई चीज का लाभ नहीं मिलता है। वो 5 किलो जो राशन दिया है और अभी दिया है, मतलब 5 किलो राशन जो दिया है, तो हमको वो नहीं चाहिए। आप बताइए कि जैसे दावा कहता है सरकार की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से, कि भाई महिलाएं बहुत खुश हैं, शराबबंदी हो गई है, 5 केजी राशन भी मिल रहा है, तो आप लोग खुश हैं कि नहीं? कहाँ शराबबंदी हुआ है? शराबबंदी कहाँ हुआ है? बिहार में शराबबंदी बिल्कुल नहीं हुआ है। कितना लीजिएगा शराब? हम दिलवाएंगे आपको। मिल जाएगा? हाँ बिल्कुल मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा। शराब बंद हुआ ही नहीं है, और 5 किलो राशन से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। इसलिए हम लोग को कांग्रेस का सरकार चाहिए, यहाँ पे फैक्ट्री चाहिए, ताकि हमारे अब्बू है, जो मेरे भाई है, वो बाहर उसको नहीं जाना पड़े, धक्का उक्की नहीं खाना पड़े। उधर देखिए हैदराबाद में हुआ, कुछ थोड़ा सा हुआ तो लपड़ी थपड़ी दे दिया बिहार वालों को। तो ये बिहार वालों के लिए एक सूचना है कि वो कांग्रेस का सरकार लाए और यहाँ पे फैक्ट्री चालू करवाए। मतलब ये चाहते हैं कि ये अपमान होता है बिहारियों का बाहर में, दूसरे प्रदेश में। बाहर में कहीं भी जाता है, प्रदेश जाता है, हमारे भाई या हमारे फादर लोग जाते हैं, उन लोगों का अपमान किया जाता है, वहाँ के लोगों को अपमान करता है। इसलिए हम लोग को नहीं चाहिए, हम लोग को यहाँ पे फैक्ट्री चाहिए, यहाँ पे काम चाहिए। इसलिए हम लोग को कांग्रेस का सरकार चाहिए, हमको नीतीश कुमार नहीं चाहिए या पीएम मोदी नहीं चाहिए। पीएम मोदी पे भरोसा नहीं है मोदी जी पर? बिल्कुल नहीं। पीएम मोदी तो कुछ भी नहीं करता है। वो बोलता है, वो तो बोल रहा था उस समय दे देंगे 15 लाख, इतना देंगे उतना देंगे, वो कुछ भी नहीं दे। वो सिर्फ ढांचे में रखता है, वो लालच देता है कि मेरी सरकार आएगी तो ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन वो कुछ भी नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता है। तो अभी आगे कह रहे हैं कि भाई 1 करोड़ रोजगार देंगे लोगों को, बिहार के लोग, हम चाहते हैं कि बिहार के लोग बिहार में ही कमाएं, बिहार का ही नाम रोशन करें, बिहार में ही करें। तो वो मोदी नहीं दे पाएंगे। मोदी जी कह तो रहे नहीं, वो वादे के पक्के नहीं है, वो कच्चे है। वादे करते हैं, फिर बाद में जीतने के बाद वो पलट जाते हैं। वो कहते हैं मोदी की गारंटी है। नहीं गारंटी है ना, 20 साल से तो वो बोल ही रहा है रोजगार देंगे, कहाँ देता है? मेरा भाई डेली बाहर जाता है कमाने के लिए, वहाँ से आता है, कहाँ दिया है वो रोजगार बिहार में? अगर देते तो हम सबका पति और भाई और पिता बाहर नहीं जाते, नहीं जाते। जब देता ही नहीं है तो वो 20 साल से बोल रहा है ना, अभी से थोड़ी ना बोल रहा है, वो 20 साल से बोल रहा है। अब अम्मा लोग से पूछ लेते हैं, कितना उम्र हुआ? उम्र कितना हो गया बताइए? बताओ ना।
54 साल पेंशन मिलता है? नहीं, पेंशन तो नहीं मिलता होगा ना। मिल विधवा विधवा 1100 से क्या होता है? पहले तो 400 मिलता था, अब 1100 वो नहीं, पहले हमको यही 1100 मिला है, लेकिन 1100 में थोड़ी ना गुजर होने वाला है। हैं? वो भी 1100 मत चाहिए, लेकिन हम लोग को यहाँ पे बिजनेस चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, यहीं पर हम लोग खुद से मेहनत करेंगे, खाएंगे। मतलब यही रोजगार धंधा पानी। हाँ, यहीं रोजगार होना चाहिए, यहाँ के लोगों को दूसरे प्रदेश न जाना पड़े। नहीं जाना चाहिए। काहे कि बहुत जाने में बहुत तेल जरता है, कभी ट्रेन से लटक के गिर जाता है, तो कभी कुछ हो जाता है, तो कभी कुछ हो जाता है। तो इससे अच्छा यहाँ पर सब परिवार मिल के रहेंगे तो यहीं कमाएंगे खाएंगे, बाहर भीतर नहीं है जाना पड़ेगा। बहुत मुसीबत होता है जाने में। बस चलिए आप बताइए, आपको मिला पैसा 10,000 रुपया? ना ये एक वोट का ना मिल रहा हमरा पैसा नहीं मिला ना। हाँ? ना पैसा मिलले नहीं तो पैसा कहाँ का ना मिल रहा जी। तो क्या करेंगे? चुनाव आ गया है। चुनाव आ गया है तो आती जाकर हाई सरकार बदली देता है, दूसरा सरकार बनाता है। सरकार लाना। हाँ, दूसरा सरकार ना फिटकिरी मिलता है, ना कुछ है, सब बच्चा चिड़का सब बाहर है, सब बाहर है। तब उसी है सरकार हमरा नहीं चाहिए। हम सुन लो, पति भाई सब बाहर। अखनी बेटा बाहर है, अखनी बेटा घर में नहीं जमरो, अखनी बेटा बाहर जे गेलो जे हमरा सा है के होता ना देखल जाता है। कोई बात जब गुजर जाता है तो इसी जगह से कौन जाता है। अम्मा कह रही हैं कि हमको 10,000 नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आप फैक्ट्री दीजिए, आप यहाँ रोजगार दीजिए। अगर कोई हादसा हो जाता है बाहर में, हमारे लोग जो कमाने जाते हैं तो बहुत दिक्कत होती है, हम मुंह भी नहीं देख पाते, इनका दर्द है। और लोगों से हम बात करते हैं। जी आप बोलिए, क्या कहना चाहेंगे? मिला 10,000 रुपया आपको? 10,000 मिल रहा है, लेकिन 10,000 रुपया ना चाहिए, हमरा सरकार चाहिए। नीतीश है कि कही तेजस्वी यादव और राहुल गांधी। मतलब बदलाव चाहिए आपको? हाँ, बदलाव चाहिए हम लोग को, बदलाव चाहिए हम लोग को। कुछ नहीं दिया है 20 साल से कुछ नहीं किया है। नहीं, हम सबको बदलाव चाहिए। कांग्रेस का सरकार चाहिए, कांग्रेस जिंदाबाद। हाँ, कांग्रेस का चाहिए। हाँ, अच्छा माया योजना चाहिए। कांग्रेस बोला है कि हमारी सरकार बनेगी तो 2500 महिलाओं को मिलेगी, तो 2500 सबको खाते में चाहिए और शांति से जीवन बिताएंगे सबको। उम्मीद है कि मिलेगा 2500? बिल्कुल मिलेंगे। वो पीएम मोदी नहीं है कि बात बोल के पलट जाएंगे, वो देंगे। तो क्यों नहीं देगा? अगर वो सरकार नया हम बदलेंगे तो क्यों नहीं देगा हम लोग के खाते में पैसा? मिल जाएगा। हाँ, हम लोग को भरोसा है, हम लोग जिताएंगे तो देगा। तो मोदी जी भी तो कह रहे हैं कि हम भी देंगे। हम लोग को कभी भी कुछ नहीं दिया है, कभी भी कुछ नहीं दिया है। 5 किलो राशन देता तो उसमें भी काट के देता है। 4.5 किलो मिलता है हम सबको। मैं यहाँ पर हम लोगों से समझ रहे थे कि क्या माहौल है, किस मुद्दे पे वोट करने वाले हैं। आपने सुना, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।